कभी सोचा है कि 1000 साल पुराना मंदिर सदियों की आपदाओं, यहाँ तक कि एक भयानक बाढ़ का सामना करके भी कैसे खड़ा रह सकता है। आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर की। एक ऐसी जगह जहाँ आस्था, इतिहास और विज्ञान मिलकर कुछ ऐसे रहस्य बनाते हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मंदिर के इतिहास की सबसे हालिया और शायद सबसे भयानक घटना से। वो दिन जब केदारनाथ घाटी में प्रलय आया था। ये आंकड़ा है उन करीब 6000 लोगों का जो उस दिन मारे गए थे, जब मंदाकिनी नदी और पिघलते ग्लेशियरों का सैलाब अपने रास्ते में आए होटल, घर, दुकानें सब कुछ बहा ले गया था। चारों तरफ पूरी तबाही मची हुई थी, लेकिन इसी तबाही के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया और करोड़ों लोगों की आस्था को और भी मजबूत कर दिया। पता नहीं कहां से एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, मंदिर के लिए एक अनजान रक्षक बनकर सामने आई। हुआ ये कि पानी का वो तेज बहाव सीधे मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन ये विशाल चट्टान ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इसने पानी की धार को 2 हिस्सों में बांट दिया और पानी मंदिर के दोनों तरफ से बहकर निकल गया। इस तरह मंदिर उस विनाशकारी ताकत से बच गया जिसने बाकी सब कुछ तबाह कर दिया था। सवाल यह है कि यह प्राचीन ढांचा इतना मजबूत था कैसे? चलिए इसकी इंजीनियरिंग के पीछे का राज जानते हैं। देखिए, मंदिर का बचना सिर्फ कुदरत का एक करिश्मा नहीं था। इसकी असली वजह छिपी है इसके निर्माण की कला में। आखिर क्या बात है कि यह 1000 साल पुरानी इमारत इतनी मजबूत है? जवाब एक ऐसी बनाने की तकनीक में है जो आज की मॉडर्न मशीनरी और सीमेंट से भी कई ज्यादा पुरानी और असरदार है। और यही है मंदिर की ताकत का वो राज, इंटरलॉकिंग तकनीक। जरा सोचिए, जैसे पजल के टुकड़े बिना किसी गोंद के आपस में जुड़कर एक तस्वीर बना देते हैं, ठीक वैसे ही इस मंदिर के बड़े बड़े पत्थरों को एक दूसरे में फंसाया गया है, और यही चीज इसे एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत ढांचा बनाती है। इंजीनियरिंग की यही पुरानी समझ थी जिसने मंदिर को सदियों तक बर्फ के दबाव, भूकंप और यहां तक कि 2013 की उस भयानक बाढ़ से भी बचा लिया। लेकिन ये तो हुई इसकी बाहरी मजबूती की बात। कहानी का असली सार तो इसकी आध्यात्मिक नींव में छिपा है। तो चलिए अब जरा इसकी बनावट से हटकर इसकी पौराणिक कथाओं में चलते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों को यही सलाह दी गई थी। अपने ही भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव से क्षमा मांगने की खोज पर निकल पड़े। पर यह खोज इतनी आसान नहीं थी। भगवान शिव उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप ले लेते हैं, लेकिन भीम उन्हें पहचान लेते हैं। जब शिव जमीन में समाने लगते हैं तो भीम उनकी कुबड़ को पकड़ लेते हैं। उनकी इसी जिद और लगन से खुश होकर शिव प्रकट होते हैं, उन्हें माफ करते हैं और हमेशा के लिए वहीं बस जाते हैं। यही दिव्य घटना इस मंदिर की नींव बनी। और सबसे खास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति है उसका आकार बैल की कुबड़ जैसा है, जो सीधे तौर पर इसी पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी उत्पत्ति के अलावा भी केदारनाथ कई ऐसे रहस्यों से घिरा है जो इतिहास और भूगोल के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ये नंबर है 400। जी हां, 400 साल। माना जाता है कि 13वीं से 17वीं सदी के बीच एक छोटे हिमयुग के दौरान ये मंदिर पूरे 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा। और कमाल की बात तो यह है कि वैज्ञानिकों को मंदिर के पत्थरों पर ग्लेशियर की रगड़ के निशान भी मिले हैं। इससे ये बात साबित होती है कि यह वाकई सदियों तक बर्फ में दबा रहा। एक बार फिर इसका बचना मंदिर की उसी असाधारण इंजीनियरिंग का सबूत है। अब एक और रहस्यमयी नंबर पर गौर करते हैं, 79 डिग्री ईस्ट। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की एक खास लाइन एक और अविश्वसनीय रहस्य को छुपाए हुए है। केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक भारत के 7 सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर, जो एक दूसरे से 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं, वो सभी एक ही सीधी रेखा में बने हुए हैं। जरा सोचिए, ये कोई मामूली संयोग है या हमारे पूर्वजों के पास भूगोल और खगोल विज्ञान का कोई ऐसा ज्ञान था जो आज हम सोच भी नहीं सकते? हजारों साल पहले बिना किसी जीपीएस या सैटेलाइट के आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? केदारनाथ के रहस्य सिर्फ इतिहास की किताबों में दबे नहीं हैं, वो आज भी जिंदा हैं और हर साल दोहराए जाते हैं।
हर साल जब हिमालय की बर्फबारी के कारण मंदिर के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ऐसी रस्म होती है जो इसके सबसे गहरे रहस्यों में से एक को जन्म देती है। जब सर्दियों के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो पुजारी अंदर एक दीपक जलाते हैं जिसे अखंड ज्योति कहते हैं, और जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो वो दीपक आज भी जलता हुआ मिलता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हाँ, लेकिन आस्था इसका एक जवाब देती है। माना जाता है कि जब मंदिर इंसानों के लिए बंद होता है, तब देवता खुद आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये पवित्र स्थान कभी खाली नहीं रहता। और आखिर में एक सवाल भविष्य को लेकर। हिंदू ग्रंथ ये भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन ये पवित्र रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। केदारनाथ इंजीनियरिंग, आस्था और रहस्य का एक जीता जागता सबूत है। पर सोचिए, जब ये पत्थर भी नहीं रहेंगे तो पीछे कौन सी विरासत बचेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।